नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। एमएसपी पर खरीद को लेकर राकेश टिकैत जी ने एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके बाद कई आरोप भी लगाए गए हैं। मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज जो पूरा खुलासा हुआ है एमएसपी पर खरीद को लेकर, क्या है पूरा प्रकरण। पहले ही आप ये थोड़ा समझा दीजिए। देखो, सस्ते में अनाज की खरीद होती है और एमएसपी पे उसको बेचते हैं, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसमें फर्जी किसान बनाए जाते हैं। कुछ किसान जो अपने वाले हैं उनको लालच दिया जाता है कि आपका धान तोल देंगे, लेकिन हमारा भी इसमें 100 क्विंटल धान अपने उस पर आप तुलवा लो। ठीक है, तो उनको भी लगता है कि भाई मेरा तुल रहा तो 100 क्विंटल इसका भी तोल दूंगा मैं, किसी और का भी। तो ये भी है। तो 11,000 करीब फर्जी किसान बनाए गए वहाँ पे। हाँ, उनके नाम से तोला गया। सस्ते में अनाज खरीद के महंगे में बेचना, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। अच्छा, ये जो आपने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, आपने जो बताया इन डाटा का, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। और जब कोई मांगेगा दे देंगे हम सब चीज़ है हमारे। आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि कैसे, मतलब आपने ये क्योंकि एक ही जिले का आपने पूरा डाटा दिया है। कहाँ से लिया, क्यों बतावे कहाँ से हमने लिया, वो नहीं पूछा करते कि दस्तावेज कहाँ से मिले। उसका नाम तो गुप्त रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास में दस्तावेज हैं। और ये फर्जीवाड़ा होता है एक फ़ोन कॉल से। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, तो वही तो एक फ़ोन कॉल का इस्तेमाल इन्होंने करा। एक फ़ोन करते हैं, एक सिम खरीदा जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सिम से एक फ़ोन करेंगे, फ़ोन से वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा किसान का, उसे एक OTP नंबर भी वहाँ पर देंगे, किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर उसको बोलते हैं। वो OTP नंबर से खेल शुरू होगा। उसमें किसान की ज़मीन के कागज़ लगाए जाएंगे, वे भी फर्जी बना देते हैं ये अपने रिश्तेदारों के, उनके नाम से। और उसके नाम से फिर वो खाते खुलवाए जाएंगे, उसके नाम से ये फसलें बिकेगी। बहुत किसान ऐसे हैं कि उनके नाम ज़मीन ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा खेल वही खेल है। इस नेक्सस में अगर हम बात करें तो कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? जो काम करने वाले हैं, बिचौलवा एक हैं, मिलर्स हैं, जो मिल मालिक हैं। इसमें वहाँ के अधिकारी हैं जो उस ज़मीन की सत्यापन करते हैं। भाई सड़क बन रही, हाईवे बन गया, उसमें खेती दर्शा रहे कि इसमें खेती है, तो इसमें अधिकारी एडिया में पर ये वे अधिकारी तक इसमें है। तो इसमें सरकारी अधिकारी भी है, बिचौलवा भी है, इंडस्ट्रीज वाले भी हैं, इसमें सब लोग पाएंगे। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे, इस अनाज का कहाँ ऐसे बेचा जाता है, क्या उसी की तो जांच होनी चाहिए। मिनिमम पे फसलें खरीद के और जो ये समर्थन मूल्य होता है, जो MSP होता है, इस पे ये फर्जीवाड़ी तरीके से बेचते हैं। जो धान रामपुर में बेचा जाता है वो धान बिहार में पैदा होता है। वो धान मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर, बलिया उस साइड में पैदा होता है, लेकिन बिकता और रामपुर और पंजाब और हरियाणा में है। इस फर्जीवाड़े से किसान कैसे जागरूक हो सकता है? अगर आप, क्योंकि आप किसान नेता हैं और आपने इतने बड़े खुलासा किया है जो MSP के द्वारा जो खरीद फरोख्त हो रही थी घोटाले की लेकर, तो किसान कैसे इससे जागरूक हो सकता है उसको थोड़ा? देखो, किसान तो फसल बेच के वो लाइन में लगा रहता है। 8-8, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक वो 40 क्विंटल धान नहीं अपना बेच पाता। फिर वो औने-पौने दामों में उसको बेच के आता है। किसान क्या कर सकता है? किसान आंदोलन कर सकता है। हम बैठे हुए तो हैं यहाँ पे, आंदोलन कर रहे हैं। आपने एक बात का जिक्र और किया कि किसान को भी झांसा दिया जाता है, उसमें कुछ किसानों को भी फंसा लेते हैं ये कि भाई आप पे जो KCC बना हुआ है, कर्जा है, आप हमारे ये 200 क्विंटल 300 क्विंटल धान गेहूँ बिकवा दो, हम आपका KCC वापसी करवा देंगे, उसका ब्याज जमा करवा देंगे। तो किसान भी उसमें आ जाता है कि भाई तेरा KCC जमा हो जाएगा और जो इंटरेस्ट होगा उसका 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये वो ये दे देंगे। तो इस तरह का ये काम बहुत करता है। बैंक के लोग भी मिली भगत करते रहते हैं। अब आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा मामला सामने लेकर आए, इससे आगे की क्या रणनीति? आगे आंदोलन चलेगा, अगला भ्रष्टाचार फिर खोल लेंगे कोई।
इसको, इस भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई मांग उठाई आपने? सीबीआई जांच, हमने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई अच्छा, ये पूरा आपने आरोप लगाया है जिस तरह से, क्या एक ही ज़िले का डाटा है ये, और कैसी वो ज़मीन है जिसको आपने चिन्हित किया है, कहाँ पर ऐसा मिल पाया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये तो सड़कें हैं, उस पर उन पे हाँ खेती दिखाई गई है, उसमें नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है। तो ये है बहुत ज़मीन, उसमें कॉलोनियाँ बनी हुई है, घर बने हुए हैं, वो ज़मीन है बहुत जो खाते हैं। तो तो फिलहाल आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की, तो कुछ और जिलों के डाटे भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि सरकार इसी को कह रही थी रामपुर में सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। रामपुर में हुई है, तो वो रामपुर का ही दे दिया हमने डाटा। तो इसी आधार पर दूसरी जगह भी कर लो, पाएगा फर्जीवाड़ा बहुत। राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि रामपुर की खरीद को लेकर सरकार जिस तरह का दावा कर रही थी, उसके डाटा सामने लेकर आ गए हैं। अगर इसी तरह के डाटा और भी जगह से आएंगे तो राकेश टिकैत उनको लेकर भी सामने आएंगे, और उनकी साफ तौर पर मांग है कि इस तरह के घोटाले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।